आपका पैतृक निवास कहाँ है? पन्ना जिला है सर। पन्ना जिला। जी। तो आपके इतने मुकदमे शहडोल में क्यों चल रहे हैं? शहडोल में एक ही है सर, केवल मेरी ससुराल है शहडोल में। माय लॉर्ड, मेरा निवेदन ये है आपसे कि मैं सर 850 किलोमीटर से आता हूँ जी। और दिसंबर में सर नोटिस हुआ था जी। द्विवेदी सर के यहाँ से। ये सेकंड पिटीशन है मेरी। ये मेरे साथ सर दिक्कत है, मेरा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। उसी डिस्प्यूट के चलते सर मुझे साले के द्वारा ट्रांसफर कराया गया वो है। तो आपका हो गया ना। जी सर। ग्राउंड उतना समझ लिया, तभी तो इसको नोटिस हुए हैं। जी, मुझे सर बहुत दिक्कत है। मैं केवल आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे साले ने जिस तरीके से परेशान करके रखा है इन लोगों ने। वो सब सुनेंगे, आपका सुनेंगे। यू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर? सर जबलपुर टू जगदलपुर? कटनी सर। कटनी टू आई जगदलपुर? वाज पोस्टेड एट कटनी सर। So you are transferred Katni to Raipur. रायपुर अगेन दैट जगदलपुर सर। So who transferred you to Jagdalpur? Raipur office? नो सर, LHO भोपाल। LHO Bhopal. यस सर। And from Katni to Raipur, LHO. यस सर। Local head office transferred you from Katni to Raipur. यस सर। And again Raipur to Jagdalpur. रायपुर टू जगदलपुर। और वो जगदलपुर से भी सर मुझे वहां कर दिया जाता किसी नक्सलाइट एरिया में, जैसे दंतेवाड़ा ये है। मुझे भेजा भी गया था डेपुटेशन। फिर मैंने जब यहाँ पिटीशन लगा दिया सर। तो अभी जगदलपुर शहर में है? जगदलपुर में हूँ सर। जी। यस सर। आप कब तक रिप्लाई फाइल करेंगे? Send file the reply to the first petition within a week only. So my reply is writing only few documents have to come. What has happened? We transferred him to the modular flight. Raipur he was transferred to Jagdalpur. Transfer to? Raipur to Jagdalpur was a posting. हाँ. That was given by them. So LHO Bhopal has jurisdiction over Chhattisgarh also. Yes. यस। MP Chhattisgarh. MP हेड ऑफिस है सर। हेड ऑफिस है सर, लेकिन मेरे मामले में जुरिडिक्शन नहीं था सर। आपके मामले में किसको है? मैं तो इसको सर, मेरा तो विदे ना मॉड्यूल होना। आपके मामले में मुंबई? नो सर, मेरा जबलपुर था सर मॉड्यूल। नहीं, आपके मामले में कौन करेगा? मुंबई हेड ऑफिस करेगा? नो सर, देन मैं स्केल्ड ऑफिसर हूँ सर, तो मेरे लिए कोई तो करेगा ना। जी सर। तो विद इन रीजन अगर करना है सर, जहाँ मैं पोस्टेड था, तो रीजनल मैनेजर कर सकते हैं। रीजन मैनेजर जबलपुर? ना सर, कटनी। कटनी। अगर मान लीजिए रीजन से मुझे बाहर करना था सर, अगर 6 साल हो गए। कटनी और रायपुर तो अलग अलग रीजन में होंगे। हाँ सर, ये तो नेटवर्क ही अलग है। रीजन से रीजन कहाँ होगा? LHO करेगा कि हेड ऑफिस ऑफ द बैंक करेगा? कौन करेगा? जैसा मुझे किया गया है सर। हाँ। मतलब सीधे इधर नेटवर्क ये 2 था सर। हाँ। नेटवर्क 2 मतलब जबलपुर और कौन करेगा? वही तो पूछ रहे हैं, कोई तो करेगा ना नेटवर्क बदलने के। मेरा तो सर ड्यू ही नहीं था, होना ही नहीं था एज पर। अगर किया जाएगा तो कौन अथॉरिटी करेगी? किया जाएगा सर, तो वहीं से होगा। वहीं से? कहाँ से? भोपाल से। LHO करेगा। कॉम्पिटेंस तो है ना? जी सर। अधिकारिता तो है उनके पास। हाँ, लेकिन गलत अधिकारिता का उपयोग किया है। हाँ, गलत अधिकारिता का गलत तरीके से उपयोग किया। जी सर। यही अब कब से जगदलपुर में कार्य कर रहे हैं? जगदलपुर सर मार्च में हुआ था। 5 मार्च को मैंने 9 अप्रैल को ज्वाइन किया था सर। अच्छा। सबसे वही हूँ लगा। आपका पैतृक निवास कहाँ है? पन्ना जिला है सर। पन्ना जिला। जी। तो आपके इतने मुकदमे शहडोल में क्यों चल रहे हैं? शहडोल में एक ही है सर, केवल मेरी ससुराल है शहडोल में। अच्छा, इसलिए शहडोल चल रहे हैं? नहीं सर, केवल एक ही है। वहाँ मैं गया था बच्चों से मिलने। हाँ, तो वो तो आपका विवाद चल रहा है ना, आपने इसलिए उनको पार्टी बनाया। ये शहडोल के निवासी हैं? हाँ जी सर, शहडोल के हैं। शहडोल के निवासी। जी सर। लेकिन सर मेरा तो इनका अग्रवाल साहब, इनका रिप्लाई आने देते हैं, फिर इनको भी सुन लेंगे। आपकी भी डिलीटिंग उस समय डिसाइड कर लेंगे। मिस्टर अग्रवाल, if at this stage we decide you are deleting in piecemeal, we will have to decide deal with अग्रवाल साहब, अगर इस स्टेज पे आपकी डिलीटिंग को कंसिडर किया तो जो ऑब्जर्वेशन आएंगे उनकी पिटीशन के मेरिट्स पे भी थोड़ा बहुत छाया डालेंगे। बिल्कुल भी छाया नहीं डालेंगे सर। हमारा तो हम तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है जी। ये हमारी सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ जी। अब उनने हम पे इन्फ्लीट कर कि हमारे इंस्टेंस पे ट्रांसफर हो रहा है। इसमें हमारे खिलाफ कोई रिलीफ नहीं है। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दिया, वो इकट्ठा देख लेंगे। सर मेरा निवेदन, क्लाइंट इज ऑलरेडी अपीयर्ड थ्रू यू। ठीक, अपीयर हो गए तो इकट्ठा उस समय देख लेंगे। माय लॉर्ड, मेरा निवेदन ये है आपसे कि मैं सर 850 किलोमीटर से आता हूँ जी। और दिसंबर में सर नोटिस हुआ था द्विवेदी सर के यहाँ से। ये सेकंड पिटीशन है मेरी। और दिसंबर में नोटिस हुआ सर, फिर श्रोती साहब चले गए। तो आपने मार्च में सर टाइम लिया रिप्लाई फाइल करने का। अब मार्च से सर ये जून आ गया जी। अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं है। मैंने कई बार मैसेज से फोन करके निवेदन भी किया कि मैं पिटिशनर इन पर्सन अलग से आता हूँ सर, आप रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया गया सर, ना रिप्लाई फाइल किया है। कब तक जवाब पेश करेंगे? माय लॉर्ड, मुझे एक मिनट इनसे पूछ लें जरा, फिर आप पे आते हैं। फर्स्ट पिटीशन ऑफ 2022 में रिप्लाईज नहीं, इसी में पहले दे दीजिए। दूसरा तो पेनल्टी मैटर है। सेकंड दूसरे में तो आपको दंड मिला है। दूसरा सर, हाँ, उसमें क्या दंड मिला है आपको? महीने के लिए मेरा इंक्रीमेंट डाउन किया गया। प्रमोशन रुक गया होगा। प्रमोशन मेरा था सर, नाम था, उसके कारण सीनियरिटी 3 महीने की हटा दी गई। प्राथमिकता पर पहले आपका ट्रांसफर वाला डिसाइड कर देते हैं। उसमें कब तक जवाब देंगे? सर फाइल विद इन 7 days to the first petition. My reply is ready. Few documents have to come and the notarized affidavit. ठीक है। माय लॉर्ड, मेरा कहाँ से रिप्लाई आना है? LHO से भोपाल?
भोपाल से। हाँ, आपका क्या कहना है? मतलब मेरा ये है कि जानबूझ के मैडम सर मुझे हरास किया जा रहा है 3-3 महीने में वो हम reply इंश्योर file- कर देंगे कि अब आपको हैरेस नहीं कर पाएंगे, वो इतना इंश्योर कर देंगे। सर देख आपको रहे हैं आपको सर। आपको 7 दिन बाद की कौन सी एक सुविधाजनक डेट बता दीजिए। 7 दिन के समय ले रहे हैं, 7 दिन बाद की कोई सुविधाजनक आप डेट बता दीजिए, कब करेंगे आप, कब आप आएंगे? फिर सर आप देंगे तो मुझे रिजाइंडर भी फाइल करना पड़ेगा सर। This is- और रिप्लाई तो File him not सर इस state. मामले में रिप्लाई तो हो चुका है, रिजाइंडर भी हो चुका है कहाँ और हुआ? ऑर्डर हुआ था सर मुझे रिप्रेजेंट। फर्स्ट राउंड छोड़ दीजिए, इस राउंड की बात करिए। The order is also passed in the first round against him. तो वो Honorable खत्म हो court गया, ने- आदेश एग्जॉस्ट हो गया। अब इस राउंड की बात करिए। ये 7 दिन में जवाब देंगे, फिर आप रिजॉइंडर कितने समय में देंगे? और मान लीजिए आपने रिजॉइंडर 500-600 पन्ने का दे दिया, तो फिर एडिशनल रिटर्न भी देंगे, इसमें चलता ही रहेगा। नहीं सर हम नहीं देंगे, हम तो जो अपने पिछले बार भी सर सराफ सर के यहाँ लगा हुआ। आपकी पिटीशन ही 150 पन्ने की है। जी सर। अब इसका मान लीजिए अगर जवाब आ गया 100-150 पन्ने का, फिर आपका 300-400 पन्ने का रिजॉइंडर आ गया। नहीं आएगा सर हमारा, हमने सर पिछली बार भी पिछले वेकेशन के पहले सर 25 जून को चलिए हुआ आप था कब तक जवाब दे देंगे? 7 दिन में दे देंगे, फिर आपको रिजॉइंडर के लिए कितना समय चाहिए? एक आध हफ्ते तो चाहिए रहेगा सर, 1 आध हफ्ते चाहिए। 4-5 दिन तो चाहिए रहेंगे सर। ठीक है, इसमें लिखिए। लेकिन हम्म? Can it be just before 11 July? From 11 to 25th, I'm adjusted because of my personal effect. 11 से एडजस्टेड है, From 11 to 20. 11 तक आप तैयार हैं बहस करने को? 11 से मैं पहले। कर लूंगा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ सर दिक्कत है, मेरा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, उसी डिस्प्यूट के चलते सर मुझे साले के द्वारा ट्रांसफर कराया गया वो है। तो आपका हो गया ना, जी सर। ग्राउंड उतना समझ लिया, तभी तो इसको नोटिस हुए हैं। जी ये आपका और सर ग्राउंड, जो आपका ग्राउंड सुनवाई योग्य माना गया, तभी इनको जवाब के लिए कहा गया। जी सर। अगर आपका ग्राउंड सुनवाई योग्य नहीं माना जाता तो लेकिन इनको सर जवाब के 3 लिए महीने किया में जाता। बताइए सर, मैं आता हूँ बार बार पिटीशन इन पर्सन निवेदन 11 से पहले की डेट बताइए कोई। वकील साहब का कहना है 11 से 22 तक, ये 25 तक ये व्यस्त है। बेटर ये डीसी से कर ले, टैग फॉलो पड़ेगा। सर वीसी से उतना नहीं हो पाता, यहाँ रिक्वेस्ट भी करना रहता है और भी चीज करना रहता My है। mother was in hospital. I informed him. She was in Just a hospital minute. for a surgery. I informed him, don't request the matter. I am not available. Still, आप he made a बताइए, request and आप बताइए। मेरा सर केवल इतना निवेदन है, क्या 3 महीने में रिप्लाई फाइल नहीं हो सकता था? सर मुझे किस तरीके से हरास किया जा अब रहा आप है? बताइए 10 तारीख को आप आ सकते हैं क्या? मैं तो सर इससे उससे आया था कि आज फाइनल हियरिंग मेरा होगा सर। चलिए अब मुझे सर बहुत दिक्कत है, मैं केवल आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे साले ने जिस तरीके से परेशान करके रखा है इन लोगों ने। वो सब सुनेंगे, आपका सर सुनेंगे। 3 जून को मेरा फाइनल हियरिंग होना था सराफ सर के यहाँ, और सरुति साहब चले गए थे सर यहाँ से रिक्वेस्ट जी। करने के, बताने वो के सब बाद। आपका, वो सब सुनेंगे। अब आप ये बताएं, और सर बिना किसी एलिजिबिलिटी के मेरे बिना किसी उसके मुझे वहां रखा गया है सर। ऐसा है साहब, सर नामदेव साहब, और सर बिना ध्यान जवाब दीजिए के- सर, अब रिप्लाई आज बिना- के टाइम के लिए सर, आज जब रिक्वेस्ट है सर फाइनल। अच्छा आप ये बताइए कि अगर आज जवाब आ जाता आप बहस कर देते, यस सर, मैं तो सर उसी तरीके से तो प्रिपेयर था। फिर आप रिजॉइंडर की बात क्यों कर रहे हैं? अब सर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, मैंने तो पूछा सर कई बार मैसेज करके, फोन करके कि सर अब कोई अगर reply मान देना हो तो लीजिए- आप दे दें सर। आप इस बात का जवाब दीजिए कि अगर जवाब आ गया तो क्या आप 10 तारीख को बहस कर देंगे? यस सर। अगर मान लीजिए 5-6 तारीख तक इन्होंने जवाब दे दिया, आज क्या तारीख है? आज 25 है सर। 25 है, 7 दिन का समय मांग रहे हैं। जी सर। 7 दिन समाप्त तो 2 तारीख को हो जाएंगे। जी। तो क्या आप 7 तारीख को बहस कर देंगे? 7-8 तारीख में? हाँ कर दूंगा सर। ठीक है, 7 तारीख लगा दें। जी। मार्च में भी सर इन्होंने 1 वीक का टाइम वो लिया था। उसका आप न्याय देंगे। जी सर। अभी आप आगे मैं की तो सर बात आपसे करिए। निवेदन ही कर सकता हूँ, मेरे हम- साथ जो बैंक ने किया था। मशीन में बैठ के आपको मार्च में तो आप ले जा नहीं सकते। जी। और आपको सर ये आपको जो असुविधा हुई है ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए आपको कोई न्याय दिया जा सकता है, उसको देखेंगे। जी सर। लेकिन अब और- ये संभव नहीं है कि कोर्ट मार्च में पहुंच जाए। जी सर और बिल्कुल। जून के बाद जुलाई ही आएगा, जून के बाद मार्च नहीं आएगा। जी सर। मतलब सर 3-3 बेंच चेंज हो गई, लेकिन मेरा सर ठीक है, डिसीजन तो नहीं हो आप पा रहा है। जून के बाद जुलाई आएगा तो आप जुलाई की तारीख बताइए, बाकी हम आदेश करेंगे। अभी पहले आप तारीख बताइए। Permits for time it take the lordship. यस यस। और सर अगर दूसरे मैटर में भी इनको रिप्लाई फाइल करना है तो उसमें भी कर दें। नहीं, दूसरे का बाद में देखेंगे। अभी तो स्थानांतरण का ज्यादा प्रायोरिटी है ना। जी सर। बताइए कब आएंगे आप? अब अपनी अपनी तारीख बताइए, फिर हमें आदेश करने दीजिए। सर कब कर देंगे सर? तब मैं उसके 2-4 दिन बाद आ जाऊंगा। आप बताइए ना, 6, 7, 8, 9, 10 कब आप आएंगे? आप आपसे पूछ रहे हैं जब से। सात, 8, 9, 10, 11 में बताइए। जी सर मैं आ जाऊंगा। तारीख बताइए। 11 जुलाई का। 11 जुलाई फ्राइडे है, फ्राइडे को छोड़ के बताइए कोई। 16 जुलाई। जी 16 जुलाई से। 16 ये वकील साहब मना कर रहे हैं। सर मेरे दूसरे केस भी यहाँ 482 वगैरह। ठीक है, फिर 11 लगाते हैं। 11 को हो सकता है सुनवाई ना हो पाए, आपकी रिस्क रहेगी 11 को। Just keep it on 10. 11 to 25th, I'm adjusted. आप सोमवार को आ जाइए ना, 7 तारीख को आ जाइए। 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ सर जाए. फिर मेरा 16 को फिर है तो फिर आना पड़ेगा। क्यों? 482 का लगा, मैंने फिक्स डेट लिया हुआ है सर। तो आप किसी भी केस में कोई एडवोकेट नहीं करते हैं? नहीं सर।
तो अगर मान लीजिए किया दोनों था सर मैंने पहले, लेकिन अगर दोनों केस क्लैश हो गए तो आप 11 से 16 के जबलपुर रहेंगे? नहीं रहता सर, मैं 4-5 दिन की छुट्टी जैसे लेके आता हूँ, फिर हम्म। उसी टाइम पे रिक्वेस्ट करके लगाता हूँ सर मैटर, आप 7 को फिर आइए, चला इस जाता हूँ केस में। सर। आप 7 को आइए, जी सर, ठीक है, आ जाऊंगा, 7 को आइए। फिर चला जाऊंगा वापस। इसमें लिखिए दी काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर So I'm appealing for 1 and 2. 1 and 2 Six number 3, 4, 3, sir. seeks further 7 days time to file reply and submits that reply is almost ready and only it is to be notarized. Point. Next, the petitioner in person vehemently opposes to set सर prior. अगर नोटराइज ही होना है तो 28 तक, वो मैं फ्राइडे तक हूँ सर, ले लेता हूँ मैं, फिर मैं आके रिजाइंडर फाइल करके बहस कर लूंगा सर साथ में। अगर नोटराइज होना है, प्रिपेयर्ड है तो मैं कर लूंगा सर, मेरा निवेदन है। हम इनको 7 दिन का समय दे रहे हैं, आपको रिजॉइंडर के लिए समय चाहिए, फिर हम 20 के बाद लगाएंगे। जी सर, 20 के बाद लगा दें? ठीक, नहीं नोटराइज की बात आई सर की 20 के बाद लगा दें, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं सर, आप आया ना, में जवाब दीजिए। लंबा हो जाएगा सर। टॉक लाइक अ मैन। जी सर, इसमें लिखिए notarized and received from Bhopal. Next, the petitioner in person vehemently opposed the application and submits that the case is lingering on since October 2024 and time is being sought by the bank from February 7 to 2025 onwards, but no reply has been filed as yet, though the matter relates to transfer. Point. It is further contended that the petitioner has not engaged any counsel and he has to take leave from bank at Jagdalpur and come down to Jabalpur. Point. Next, let reply be filed positively by 2/7/2025. Point. If reply is not filed by 2/7/2025, then the case may be heard. The case shall be heard without reply. Without reply. Point. Next, list on 7/7/2025 for further consideration. The other connected matter, I see 4 weeks that relates to the penalty or the punishment. Connected में लिखिए the counsel for the bank. पायलट जो मुझे वो कर दिया गया है, The interim protection is already granted by now. क्या है? मतलब बिना किसी इंक्वायरी के मुझे बस ये लिख दिया गया है कि सस्पेंशन पीरियड ट्रीट रीजन नॉट ऑन ड्यूटी, ना मेरे से कोई जवाब ना कुछ है, जबकि सर ठीक। मेरे रिवोकेशन में लिखा हुआ था Connected में लिखिए the counsel for the bank submits that some more time would be required to file the reply. Point. 3 weeks time granted to file the reply. मतलब इसमें 2 और रिस्पोंडेंट है, मतलब Three more responses. तो एक तो वकालतनामा है सर, कौन है ये? एक डिलन सिंह लोधी करके है सर, हम्म। और एक और साला ही है सर। इनको नोटिस जारी हो चुके हैं? हाँ जी सर, ये फरवरी का नोटिस है सर। तो क्या करना है फिर? तो मतलब उनकी तरफ से कोई आया नहीं सर, निर्देश हो जाता है मैडम जो भी करना है ना, मैडम अपीयर हो गई ना उनकी तरफ से? नहीं सर, एक और है वो, तिवारी जी है सर। तो क्या किया जाएगा? वो नहीं आएंगे तो उनके बिना सुन लेंगे। फिर वो अगले डेट में आएंगे सर, कहेंगे कि हमें रिप्लाई फाइल। अभी कैसे प्रीएम्प्ट करें? चलिए नेक्स्ट केस। Congratulations.